नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, किंग डॉलर ऑन वर्ज ऑफ कोलैप्स। जी हां, अमेरिका का जो डॉलर साम्राज्य है वो ढहने की कगार पर पहुंच चुका है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल दो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसे सुनने के बाद आप लोग खुद डॉलर का वर्तमान और भविष्य आसानी से समझ जाओगे। लेकिन ये खबरें हैं क्या? दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहली खबर आई है सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया ओपन टू ट्रेडिंग इन करेंसी अदर देन यूएस डॉलर, सिग्नलिंग ए स्विफ्ट टुवर्ड डी डॉलराइजेशन। दरअसल सऊदी अरेबिया ने अब ऑयल की ट्रेडिंग डॉलर के अलावा अदर करेंसी में भी शुरू कर दी है। अब से 48 साल पहले अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने एक संधि करी थी जिसके तहत सऊदी अरेबिया अपना तेल सिर्फ डॉलर में ही बेचेगा, जिससे कि डॉलर मजबूत होगा और उसके बदले में अमेरिका सऊदी अरेबिया की सुरक्षा करेगा। तो तभी से लेकर आज तक अमेरिका के बीच की ये रिलेशनशिप पिछले 48 साल से चली आ रही है। अमेरिका के कहने पर सऊदी अरेबिया, चाहे भारत हो, चीन हो या फिर दुनिया का कोई भी देश हो, सबको अमेरिकी डॉलर में ही तेल बेचता है। लेकिन अब सऊदी अरेबिया ने 48 सालों के बाद इस रिलेशनशिप को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया है। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग गए थे सऊदी अरेबिया और उन्हीं के साथ बातचीत करने के बाद सऊदी अरेबिया ने यह फैसला लिया है कि अब वो चीन को युआन में तेल बेचेगा। इसके अलावा जो बाकी के देश हैं लोकल करेंसी में तेल खरीदना चाहते हैं, उनके साथ भी बातचीत करके उनकी लोकल करेंसी में तेल बेचना शुरू कर सकता है। और ये अमेरिकी डॉलर के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा और करारा झटका माना जा रहा है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने अचानक से 48 सालों के बाद ये फैसला क्यों लिया है कि वो अब अमेरिकी डॉलर में तेल नहीं बेचेगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले एक और दूसरी खबर है, वो भी सुन लीजिए। दरअसल स्क्रीन पर आप देखिए, दूसरी खबर आई है साउथ ईस्ट एशियाई देशों से। साउथ ईस्ट एशिया कौन से देश हैं? जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, ये सभी साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। और यहीं से खबर निकलकर सामने आई है कि साउथ ईस्ट एशियाई देश लूजिंग पेशेंस विद किंग डॉलर, यानी कि साउथ ईस्ट एशियाई देशों ने अपना धैर्य अमेरिकी डॉलर में अब खो दिया है। और ये सभी देश आपस में अब लोकल करेंसी में व्यापार ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। यहां तक कि सिंगापुर के वित्त मंत्री और इंडोनेशिया के वित्त मंत्री ने तो यह भी कह दिया है कि आने वाले समय में ये ज्यादा से ज्यादा डी डॉलराइजेशन करेंगे, यानी कि डॉलर का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देंगे। और आपको बता दो कि ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, ऑलरेडी इसको लेकर इन सभी देशों में बातचीत हो रही है, जमीन पर काम हो भी चुका है। कई देशों ने तो एक दूसरे के साथ डी डॉलराइजेशन को लेकर कई संधियां कर ली हैं या फिर कई संधियां आने वाले समय में होने जा रही हैं। और देखिए, अमेरिकी डॉलर का साम्राज्य ढह रहा है, इस बात की पुष्टि खुद अमेरिका के बड़े बड़े निवेशक, बड़े बड़े बिलियनियर कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, अमेरिका के एक निवेशक हैं रे डियालो। इन्होंने खुद कहा है कि डॉलर डोमिनेटिंग ग्लोबल ऑर्डर इज फेडिंग अवे, यानी कि डॉलर का साम्राज्य अब धीरे धीरे फीका पड़ रहा है, ढह रहा है। और देखिए, डी डॉलराइजेशन सिर्फ अरब देशों और साउथ ईस्ट एशियाई देशों में नहीं हो रही है। दुनिया की जो दो बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं, भारत और चीन, इन दोनों देशों ने भी डी डॉलराइजेशन की तरफ बड़ा कदम उठाया है। जैसे कि भारत ने अपने फॉरेक्स रिजर्व में अमेरिकी डॉलर को बहुत तेजी से कम किया है। भारत ने पिछले एक साल में रिकॉर्ड सोना खरीदा है, अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर को हटाकर सोने को जगह ज्यादा दी है। इतना ही नहीं, भारत ने कई देशों के साथ लोकल करेंसी में व्यापार भी करना शुरू कर दिया है। जैसे कि रूस के साथ हम जितना भी तेल खरीदते हैं उसमें से ज्यादातर हम लोकल करेंसी में उसका पेमेंट करते हैं। इसके अलावा तेल के अलावा बाकी का जो व्यापार हो रहा है, भारत फर्टिलाइजर खरीदता है या रूस में कंज्यूमर गुड का एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भी लोकल करेंसी के द्वारा ही किया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत के अलावा चीन ने भी रूस के साथ जितना भी व्यापार किया जाता है उसे अब लोकल करेंसी में करना शुरू कर दिया है। डॉलर बिल्कुल खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, चीन ने तो यह भी ऐलान किया है कि रूस के अलावा बाकी के जिन भी देशों से वो कच्चा तेल खरीदता है उसका पेमेंट अब वो डॉलर में नहीं करेगा, लोकल करेंसी में उसका पेमेंट किया जाएगा। यानी कि भारत और चीन दोनों ही अपनी अपनी जो लोकल मुद्राएं हैं, यानी कि भारतीय रुपया और चीनी युआन, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं और व्यापार से अमेरिकी डॉलर को बर्खास्त कर रहे हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि अचानक से पूरी दुनिया में डी डॉलराइजेशन की शुरुआत क्यों हो चुकी है? यह मुहिम अचानक से इतनी तेज हुई कैसे?
तो इसका सबसे बड़ा कारण है रूस यूक्रेन युद्ध। दरअसल युद्ध के शुरुआती कुछ ही दिनों के बाद अमेरिका ने अपने डॉलर का एज अ वेपन यानी कि हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया रूस के खिलाफ, जैसे कि रूस के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को स्विफ्ट और अमेरिकी डॉलर की मदद से पैरालाइज कर दिया गया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। रूस की जो इकोनॉमी थी कुछ ही घंटों के अंदर बुरी तरीके से कोलैप्स कर गई। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा झटका रूस को यह लगा कि पिछले कई सालों से रूस ने कड़ी मेहनत करके अलग अलग चीजें दुनिया भर के देशों को एक्सपोर्ट की और उस एक्सपोर्ट के बदले में उन्हें अमेरिकी डॉलर मिला करता था और बाद में इस कमाए गए डॉलर का इस्तेमाल करके वो अपनी जरूरत का सामान दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट भी करते थे। ये सभी देशों के साथ होता है, इसे फॉरेक्स रिजर्व कहा जाता है। अब अमेरिका ने अपने डॉलर की माइट यहां पर इस्तेमाल की और रूस के इस पूरे फॉरेक्स रिजर्व को पूरी तरीके से फ्रोजन कर दिया, यानी कि जो अमेरिकी डॉलर था जिसकी वर्थ अरबों डॉलर थी वो थोड़ी ही देर में कागज के टुकड़े रह गए। इससे रूस को करारा झटका लगा और रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा हिट लगा और ये देखकर दुनिया भर के देश हैरान रह गए कि आज की तारीख में हम अपना सारा व्यापार अमेरिकी डॉलर में करते हैं, जिससे कि अमेरिका को इतनी पावर मिलती है कि वो हम पर कभी भी दादागिरी चला सकता है। कल को हमने एक छोटी सी भी गलती करी या फिर अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश भी करी तो अमेरिका अपने डॉलर का इस्तेमाल करके हमें पूरी तरीके से कंट्रोल में लेगा, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को कोलैप्स करवा देगा, बर्बाद कर देगा। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका अपने डॉलर की मदद से हमारी इकोनॉमी को गुलाम बना रहा है और इसलिए जरूरत यह है कि अपनी अर्थव्यवस्था से धीरे धीरे करके अमेरिकी डॉलर को अब रिप्लेस किया जाए और अमेरिका की जो ये असीमित पावर है इसे भी खत्म किया जाए। और इसीलिए पिछले एक साल में दुनिया भर के तमाम देश अमेरिकी डॉलर से आजाद हो रहे हैं और पूरी दुनिया में मुहिम छिड़ पड़ी है डी डॉलराइजेशन की। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।